नमस्कार। जवाब तो देना होगा। मैं आप सभी का स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर अवधेश मिश्रा। छत्तीसगढ़ की सियासत में, या यूं कहें कि देश की सियासत में, गाय राष्ट्रीय पशु घोषित हो ना हो, लेकिन सियासी पशु जरूर गाय बन के रह गई है। गाय पे सियासत इस कदर कि इतिहास में दर्ज है कि गाय पे सियासत कितनी की गई। आज दिनांक तक ये सियासत जारी है। बात छत्तीसगढ़ की कर ली जाए तो कांग्रेस ने आज गौ सत्याग्रह करके सरकार के खिलाफ एक आंदोलन छेड़ दिया। सरकार का भी जवाब आया कि जिसने गाय के नाम पे भ्रष्टाचार किया उसे जनता ने सबक सिखा के घर बैठा दिए 5 साल पे। लेकिन सवाल यही कि गाय पे सियासत आखिर कब तक, आज इसी विषय पे चर्चा करेंगे। उससे पहले देख लीजिए एक खास रिपोर्ट। तू डाल डाल मैं पात पात, ये मुहावरा कांग्रेस पार्टी पर बिल्कुल सूट कर रहा है। छत्तीसगढ़ कांग्रेस हो या राष्ट्रीय कांग्रेस, रणनीतियों में कुछ तो बदला है। ऐसे ही नहीं, किसी और पार्टी के कोर मुद्दों को बड़ी चतुराई के साथ छीनने की कोशिश हो रही है। दरअसल बीजेपी के कोर मुद्दों में श्री राम, गाय, हिंदू, राष्ट्रवाद शामिल है। अब इन्हीं मुद्दों पर पिछले कुछ समय से कांग्रेस हाथ डाल रही है। शुक्रवार को छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने गौ सत्याग्रह किया। 8 अगस्त को ही दीपक बैज ने सरकार को अल्टीमेटम दे दिया था कि सड़कों पर दिख रही गायों की व्यवस्था कीजिए। अब सत्याग्रह के दौरान भी कांग्रेस छत्तीसगढ़ सरकार को कोसते नजर आई। साथ ही इस प्रदर्शन में कांग्रेस ने सरकारी दफ्तरों में गौवंश को बांधने की भी कोशिश की। तमाम हमारे नेता और कार्यकर्ता सरकार के खिलाफ में जंगी प्रदर्शन किए हैं। इसलिए हमारा ये संघर्ष जब तक गौवंश की सुरक्षा और रक्षा के लिए सरकार कदम नहीं उठाती है, तब तक हमारा संघर्ष जारी रहेगा। इधर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इस प्रदर्शन को नौटंकी करार दिया। सिर्फ मुख्यमंत्री ही नहीं, एक एक कर मंत्री और नेता भी कांग्रेस के इस सत्याग्रह को नौटंकी बता रहे हैं। बीजेपी नेता कह रहे हैं कि इससे निम्न स्तर की राजनीति नहीं हो सकती। कांग्रेस ने फिर अपना चरित्र बेनकाब किया है। गौ माता के हत्यारों और तस्करों को संरक्षण देने वाले नौटंकी कर रहे हैं। पिछले 5 साल जब उनको सरकार चलाने का अवसर मिला और नरवा गरवा घुरवा बारी उनका बड़ा फ्लेक्सिव स्कीम था, लेकिन उसका क्या हाल हुआ, कितनी मवेशी मरे, कितनी गाय मरी, ये सबको पूरा छत्तीसगढ़ जानता है। ये सब उनका एक नौटंकी ही होगा। गौ माता की हत्या करने वालों को संरक्षण देने वाले अब कार्यालयों में जाकर गौ पशुओं को लेकर नाटक नौटंकी और प्रदर्शन करने का बहाना बना रहे हैं। बचाव के लिए अपने अस्तित्व का संघर्ष कर रही कांग्रेस आज गौ माता को ले जाकर कार्यालयों में प्रदर्शन कर रही है। इससे निम्न स्तरीय प्रदर्शन नहीं हो सकता। आज वर्षा का समय है, गौ माता की सेवा करनी चाहिए। गौ माता को अपने घर में ले जाकर उसकी सेवा करना चाहिए। आज भरे बरसात में गौ माता को ले जाकर वहां पर कार्यालयों में प्रदर्शन कर रहे हैं। मुझे लगता है इससे कांग्रेस के नेताओं की निम्न स्तरीय सोच को समझा जा सकता है। छत्तीसगढ़ में घूम फिरकर सियासत गाय की तरफ अपना रुख मोड़ ही लेती है। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि जिन मुद्दों पर कांग्रेस बहुत कम बोलती नजर आती थी, अचानक उनमें ये बदलाव आखिर किस रणनीति की तरफ इशारा कर रहा है। खैर, कांग्रेस का गौ सत्याग्रह जनता को कितना प्रभावित करता है, ये तो आने वाले वक्त की गर्भ में कैद है। ब्यूरो रिपोर्ट, BSTV, छत्तीसगढ़। तो आपने देखा कि किस तरह से सूबे में इस बात को लेकर अब जो सियासत है वो गर्माती जा रही है कि कांग्रेस गौ सत्याग्रह पे उतर आई है। आज इसी विषय पर चर्चा करेंगे। 4 बेहद ही समृद्ध और बड़ा पैनल हमारे साथ मौजूद है। पहले पैनल के सदस्यों से, मेहमानों से आपकी मुलाकात करा देता हूं। बीजेपी की ओर से उज्ज्वल दीपक जी हैं, वरिष्ठ नेता हैं, बीजेपी के युवा थिंक टैंकर है। उज्ज्वल जी, आपका बहुत स्वागत है। कांग्रेस की ओर से नितिन भंसाली जी है, वरिष्ठ नेता है, प्रवक्ता है। नितिन जी, आपका भी स्वागत है। बतौर राजनीतिक विश्लेषक वरिष्ठ पत्रकार प्रफुल्ल पारे जी हमारे साथ है। आप अविभाजित मध्य प्रदेश से लेकर सूबे की सियासत पे पैनी नजर रखते हैं। प्रफुल्ल जी, आपका बहुत स्वागत है। और फैज खान हमारे साथ, अंतर्राष्ट्रीय गौ कथावाचक और राष्ट्रीय प्रवक्ता, राष्ट्रीय मुस्लिम मंच भी जुड़े हुए हैं। फैज खान जी भी, आपका भी बहुत स्वागत है। सबसे पहला मेरा सवाल फैज खान जी आपसे ही है, गाय के नाम पे सियासत कब तक होगी? बहुत सीधा सवाल, सीधा जवाब दे दीजिए। गाय दल का नहीं, गाय दिल का विषय है। वेद में गाय को गावो विश्वस्य मातरा कहा गया है, कांग्रेस या बीजेपी की माता नहीं कहा गया है। तो गाय पर दिल से काम हो, मेरा ये निवेदन है।
दलीय राजनीति से गोमाता को दूर रखें, गंगा को दूर रखें, राम मंदिर को दूर रखें, मेरा निवेदन है, क्योंकि हम सबकी आस्था का प्रतीक है और प्रकृति और पर्यावरण का और भारतीय संस्कृति और हम सबके स्वास्थ्य की बात है, क्योंकि गाय रहेगी तो ये पृथ्वी रहेगी। इसलिए मैं निवेदन करता हूं, इसके पहले की सरकारों ने भी जो प्रयास किया है और वर्तमान सरकार भी जो प्रयास कर रही है, दोनों ही सरकारें आरोप प्रत्यारोप एक दूसरे पर ना करें, बल्कि एक सकारात्मक पहल करे जिससे कि गौ माता का संरक्षण हो। वास्तविक रूप से वेद में जो गायों के बारे में कहा गया कि गावः स्वर्गस्य सोपानम, गाय स्वर्ग की सीढ़ी है। पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि गाय का दूध शिफा है, गाय का घी दवा है और इसका मांस बीमारी है। गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा गो घात का दोष जग से मिटाऊं। ईसाई धर्म में कहा ईसाई धर्म में कहा ईसा मसीह ने एक बैल की हत्या एक मनुष्य की हत्या के बराबर है। इन सब बातों को ध्यान रखें। लेकिन भैया एक बात मैं थोड़ा सा यहाँ पर जोड़ना चाहूंगा, मुझे बड़ी खुशी हुई अभी माननीय उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा जी ने, मैं उनका ट्वीट आपको थोड़ा सा एक पढ़ के बताऊं, गौवंश के अवैध परिवहन पर अब 7 साल की सजा और 50,000 का जुर्माना होगा। यह अपराध गैर जमानती होगा, संपत्ति को चिन्हित कर कुर्क किया जाएगा, पुलिस के अधिकारी या अन्य अधिकारी संलिप्त होंगे तो उन पर कठोर कार्रवाई होगी और राजपत्रित अधिकारी को उक्त घटनाओं की रोकथाम के लिए पर्यवेक्षण करने हेतु नोडल अधिकारी बनाया जाएगा। ये प्रशंसनीय बात है। ठीक है, मैं लौटूंगा आपके पास फैज खान जी। अब मैं जरा प्रफुल्ल पावे जी का रुख कर लेता हूँ। प्रफुल्ल जी, सूबे की सियासत हो या देश की सियासत हो, आप पैनी नजर रखते हैं। गौ सत्याग्रह आज कांग्रेस ने निकाल दिया, कह दिया कि बीजेपी के राज में गायों का संरक्षण आप नहीं कर सकते। गाय सड़कों पे बैठी हुई है जिस कारण न केवल हादसे होते हैं बल्कि फसलों की चराई भी होती है, किसान प्रभावित है। गौ सत्याग्रह और कांग्रेस, जरा विश्लेषण कर दीजिए। नहीं, मुझे तो खुद बड़ा आश्चर्य हुआ, मतलब कि ये कैसे हो गया। मतलब जो आपको याद होगा, मैं सिर्फ राजनीतिक बात कर रहा हूँ कि आपको याद होगा जब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी तो अभी जो शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद जी हैं, उनके गुरु स्वामी स्वरूपानंद जी, उनके गुरु करपात्री महाराज होते थे। तो करपात्री महाराज का एक संगठन भी था सामाजिक, जिसके नेतृत्व में उन्होंने दिल्ली में एक आंदोलन किया था, साधु संतों ने आंदोलन किया था और गौ हत्या पर प्रतिबंध लगाने की मांग को लेकर था। तो चूंकि इंदिरा जी का करपात्री महाराज से बहुत अच्छा संबंध था, वो उनका बहुत सम्मान भी करती थी, मिलने भी जाती थी, लेकिन उस आंदोलन के ऊपर साधु संतों पर गोलियां चलाई गई हैं और गोलियां चलाने के बाद कोई पश्चाताप नहीं, कुछ नहीं। तो उसके बाद आप ये देखिए कि हम सुनते हैं कि करपात्री महाराज ने शराब भी दिया, ये वो। तो जिस गौहत्या के प्रतिबंध पर होने वाले आंदोलन पर अगर गोली चल सकती है तो आप ये करना क्या चाहते हैं, आप बता। और मुझे तो बड़ा आश्चर्य होता है, आप ये देखिएगा कि गाय को ना सिंबल बना करके, आप देखिए कि प्रधानमंत्री के निवास में भी गाय रहती है, कई बड़े बड़े मंत्री बड़े बड़े लोग गाय पालते हैं। तो वो एक मैसेज की तरह होता है, भाई ये बहुत ही उपयोगी और पूजनीय प्राणी है, कम से कम इसको बख्श दो, है ना। तो ऐसा मैसेज तो कोई, मतलब आप बताएं अगर आपकी जानकारी में ऐसा हो कोई। तो हमने तो गांधी जी को गाय को नहीं बकरी के साथ जरूर देखा है हमने। ठीक है, मैं आऊंगा प्रफुल्ल जी। दरअसल आप 6 नवंबर 1966 का जिक्र कर रहे हैं, जब करपात्री महाराज के नेतृत्व में सर्वदलीय गौरक्षा महा अभियान का आगाज किया गया। दिल्ली में सबसे बड़ा आंदोलन उसको आज तक का माना गया। उस पर गोलियां चलाई गई, कई लोगों की मौत हुई। सरकारी दस्तावेज में केवल 3 मौत दिखाया गया। उसके बाद देश के गृह मंत्री गुलजारी लाल नंदा को इस्तीफा देना पड़ा था। इस पूरे पीछे की कहानी और उसके आगे की कहानी ये भी है। मैं एक बार नितिन जी का रुख कर ले तो उसके बाद उज्जवल जी का रुख करूंगा। नितिन जी, कांग्रेस को गौ सत्याग्रह चलाना पड़ा। आज के आंदोलन पे मुख्यमंत्री ने कहा, भाजपा के लोगों ने कहा कि साहब बारिश का समय है, गायों को घर ले जाके सेवा करिए ना, क्यों सड़कों पे घसीट के आप उन्हें एसडीएम कार्यालय लेके जाते हैं। और सवाल वही मेरा जो पहला सवाल था कि गाय पे सियासत कब तक होगी। नितिन जी देखिए, किसी भी गाय को घर से जाकर उठाकर सत्याग्रह में नहीं लाया गया है। इस बात का मैं पहले विरोध करूंगा। जो सड़कों पर जो हमारे गौवंश थे उनको लेकर गौ सत्याग्रह किया गया है और एसडीएम और कलेक्टर के कार्यालय का घेराव किया गया है। जरूरत पड़ेगी तो मुख्यमंत्री निवास भी जाएंगे गौवंशों को लेकर, गौ माता के सम्मान में मैं कह दूं। अच्छा, ये बताइए क्या आवश्यकता थी। एक योजना चल रही थी छत्तीसगढ़ में, गौधन न्याय योजना चल रही थी, गौठान खुले हुए थे, इतना अच्छा मतलब वहां पे गायों की सेवा
सेवा भी हो रही थी और हमारे लगभग 27 लाख महिला समूह की बहनों को रोजगार भी मिल रहा था। विभिन्न सामग्रियों का निर्माण हो रहा था गोबर से, गोबर की खरीदी चल रही थी, जिसकी केंद्रीय कृषि मामलों की संसदीय समिति ने भी तारीफ की थी, नितिन गडकरी ने भी तारीफ की थी, नरेंद्र भाई मोदी ने भी तारीफ की थी और आरएसएस ने भी तारीफ की थी। ठीक है, इनको ये लगता है कि योजना कांग्रेस के समय शुरू हुई, तो इनको हो सकता है अगर उसमें कुछ कमी लग रही हो या इनको ऐसा लग रहा हो कि भाई ये नहीं वैसा होना चाहिए, तो उसको सुधार करना था। सीधा योजना को बंद नहीं कर देना था। ये योजना को बंद कर देने की वजह से ही ये गौवंश सड़कों पर है, मैं बता दूं आपको। क्योंकि आप देखिए, इन्होंने एक शिगुफा छोड़ा नया, हम गौ अभ्यारण्य बनाएंगे। अभी तक के कोई तैयारी नजर नहीं आ रही गौ अभ्यारण्य की। और मैं बता दूं, मध्य प्रदेश में इन्होंने गौ अभ्यारण्य जैसी एक योजना शुरू की थी जो बंद करनी पड़ी और बाद में एक एनजीओ को 60 रुपए प्रति गाय के हिसाब से इन्होंने वहां पर काम दिया था गाय माता को संभालने। जब जवाब दे दीजिए कि क्यों योजना बंद कर दी गई, क्या कांग्रेस की सरकार में कोई योजना चलाई गई इसलिए बंद कर दी गई? ये बात अलग है कि जुलाई 2023 मौजूदा सांसद तात्कालिक बीजेपी के वरिष्ठ नेता बृजमोहन अग्रवाल ने प्रेस वार्ता लेके कहा था कि साहब 1300 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है, एक गाय के पीछे 40 लाख रुपए की कमीशनखोरी तात्कालिक कांग्रेस की सरकार ने किया है। जवाब दे दीजिए क्यों आपने योजना को बंद कर दिया, जिस कारण आज गायों को सड़कों पर बैठना पड़ रहा है? जी, देश में 2 फर्जी दुकानें चल रही थी, एक मोहब्बत की दुकान, एक भ्रष्टाचार का गौठान। एक को तो बंद कर दिया गया है। छत्तीसगढ़ में 1300 करोड़ का घोटाला किया गया था गौठानों में, और वो सेवा का स्थल नहीं था, वो पैसा कमाने का स्थल था कांग्रेस कार्यकर्ताओं के लिए। और जो ये बात कह रहे थे नितिन भाई जी, मैं बता रहा हूं आपको, 2 श्राप लगे हैं कांग्रेस पार्टी को। एक करपात्री महाराज का श्राप लगा, कांग्रेस सदा के लिए गायब हो गया देश के परिदृश्य से। दूसरा श्राप लगा 150 गायों का राहुल गांधी जी को। आप याद कीजिए, सितंबर में राहुल गांधी जी की सभा थी रायपुर में, 150 गायों की मौत है दूषित खाना खाने से। उनको क्रेन से गड्ढे में डाला गया था। वो विजुअल्स आज भी जब याद आते हैं तो रोने जैसी स्थिति पैदा हो जाती है। बहुत ही करुण वो पिक्चरें थी, वो चित्र थे। और ये बात करते हैं गौ सेवा कि आज का जो सत्याग्रह था, वो सत्याग्रह के अलावा और कुछ भी कह लीजिए, पाखंड गृह कह सकते हैं उसको झूठा गृह कह सकते हैं। सत्याग्रह तो कतई नहीं था। कांग्रेस पार्टी को इस पाखंड से ऊपर आना पड़ेगा। नरवा गरवा घुरवा बाड़ी, जाने कौन में चल गई संगवारी, कहाँ चला गया? कुछ भी नहीं रहा, सिर्फ भ्रष्टाचार बाकी रहा। नकली खाद बेची गई उस गोबर से जो खरीदी गई, और करोड़ों का घोटाला किया गया। सिर्फ इसी कारण उनको उस योजना को बंद करना पड़ा। भारतीय जनता पार्टी के कई नेताओं ने गोबर बेचा था भाई, युवा मोर्चा के लड़कों ने स्कूटर खरीद ली थी, वो रिकॉर्ड भी है मेरे पास। मैं आपके पास अभी डिबेट की शुरुआत हुई, मैं एक बार मैं फैज जी का रुख कर लेता। फैज खान जी, छत्तीसगढ़ में 20वीं पशु संगणना वर्ष 2019 किया जाता है। रिपोर्ट सामने आता है साहब कि 1,59,00,000 पशुधन छत्तीसगढ़ में है। गायों की संख्या 62.90%, मतलब ये कि 1,11,00,000 है। सियासत तो इससे कई ज्यादा गुना हो रही है छत्तीसगढ़ में। कैसे रुकेगा? आपने तो पूरा भारत देश नाप दिया पैदल चल के केवल गौ रक्षा के लिए। फैज खान जी, देखिए, मैं एक बात स्पष्ट कहना चाहता हूं, सरकारें अपनी नीतियों में ये लाएं, गोठान बनाया, नरवा गरवा घुरवा बाड़ी, गोधन न्याय योजना सब बनाया, ठीक है। योजना आंशिक रूप से सफल हुई, पूर्ण सफल नहीं हुई। बीजेपी के प्रवक्ता का जो कहना है वो भी सही है। मैं योजना को इनकार भी नहीं करता, मैं किसी राजनीतिक दल से नहीं हूं। जब तक आप लोगों को गाय पालने प्रेरित नहीं करेंगे, गो का महत्व नहीं समझाएंगे, तब तक ये चीजें रुकेंगी नहीं। गोठान उसका समाधान नहीं है। आप लोगों को प्रेरित कीजिए, गाय को पालें, अपने घर में रखें, उसके गोबर गोमूत्र, दूध दही घी, गोबर गोमूत्र का सही प्रयोग करें, खुद भी प्रयोग करें, उसकी मार्केटिंग अच्छे से करें। तो सरकार इस लेवल पे जरूर प्रयास करे, तब ये चीजें रुक सकती हैं। लेकिन मैं एक छोटी सी बात जरूर कहना चाहूंगा कांग्रेस पार्टी के लिए। देखिए, आप लोग इसको गंभीरता से लीजिए। जब तक गाय और बछड़ा आपका चिन्ह था, आप इस देश में केंद्र और सभी राज्यों में रहे। जैसे ही आपने धीरे से ये उसे हटाया, उसके बाद जो करपात्री जी मस्त, क्योंकि सबने कहा, तो मुझे भी बड़ा दुख होता है, हम हर साल उसका दुख मनाते हैं, मुझे बड़ा दुख होता है, ये नहीं होना चाहिए। और देखिए जी, सिद्धारमैया जी की जब सरकार आई ना कर्नाटक में, अभी सबसे पहला कानून उन्होंने जो बनाया, गो हत्या की फिर से इजाजत दे दी, चावल फ्री किया और चावल छत्तीसगढ़ से मांगा। वो तो भगवान की बड़ी कृपा हुई कि
उस समय तक हमारे छत्तीसगढ़ में यहाँ विष्णुदेव साय जी मुख्यमंत्री बन गए तो यहाँ से चावल नहीं भेजा गया, नहीं तो कर्नाटक में गोमांस वहां की गोमाता का और छत्तीसगढ़ का चावल, ये स्थिति हो जाती। तो इन सब चीजों को बचना चाहिए। किसी के तुष्टिकरण के लिए, खास तौर से मुसलमानों के तुष्टिकरण के लिए चीज लाते हैं। मैं स्पष्ट कर दूं कांग्रेस पार्टी को और बीजेपी को भी, यदि आप केंद्र में गोमाता को राष्ट्रीय माता या राष्ट्रीय प्राणी का दर्जा देने का प्रावधान लाते हैं, मुसलमान साथ है, किसी के तुष्टिकरण के लिए कोई नाराज हो जाएगा, इसलिए आप इस कानून को लाने से रुकिए मत। कांग्रेस बीजेपी दोनों इसमें सकारात्मक पहल। खान साहब थोड़ा सा आप ये भी कह दीजिए कि 250 करोड़ रुपया भारतीय जनता पार्टी ने गौमांस की निर्यात करने वाली कंपनी से चंदा भी लिया, ये भी एविडेंस में आया है। थोड़ा वो भी मुझे सहयोग कर दीजिए, थोड़ा बोलिए। क्यों अनुमति नहीं है भाई? नितिन जी मैं बोल रहा हूँ, नितिन जी मैं बोल रहा हूँ, नितिन जी मैं बोल रहा हूँ, नितिन जी ठीक है, मैं आ रहा हूँ, नितिन जी मैं आ रहा हूँ। देखिए आपने जो 250 करोड़ चंदा की बात कही, दरअसल उसके पीछे की कहानी ये भी है, रिपोर्ट आप सबके सामने जग जाहिर है, गूगल कर लीजिएगा। अलाना ग्रुप कंपनी से 250 करोड़ रुपए चंदा खाने की बात कही गई। सबसे पहली बात 2019 में कंपनी ने बाकायदा एफिडेविट देके कहा कि साहब हम भैंस के मीट का एक्सपोर्ट करते हैं, गौ हत्या नहीं करते हैं। ये आरटीआई में जवाब दिया गया कंपनी के द्वारा। उसके बाद ठीक है, मैं इस विषय पे नहीं आऊंगा, मैं आगे बढ़ता हूं। फैज खान जी आपने बड़ी अच्छी बात कही कि मुस्लिमों के तुष्टिकरण के लिए मत कहिए कि हम भैया गाय को राष्ट्रीय पशु नहीं मानेंगे। सवाल ये भी है ना कि इंडियन काउंसिल ऑफ सोशल रिसर्च की फेलो डॉक्टर नजीमा परवीन लिखती है कि 1948-49 में जब संविधान सभा का आयोजन किया गया तो बहुसंख्यक मुस्लिम, मतलब जो मुस्लिमों की ज्यादा संख्या थी, इस बात के लिए राजी थी कि हिंदुओं को, भारत देश के लोगों को गौरक्षा की इजाजत मिलनी चाहिए। लेकिन उस समय कह दिया गया कि साहब ये राज्यों का विषय है, राज्यों का स्वतंत्र अधिकार है कि इस पे क्या निर्णय वो लेगी। प्रफुल्ल जी मैं आपका रुख कर लेता हूं। सियासत तो आपने साहब कई तरह के देखे होंगे, लेकिन गायों की सियासत का अंत होता आपको दिखाई पड़ रहा है कहीं भविष्य में? नहीं, देखिए समस्या क्या है कि अभी जब हम खान साहब बोल रहे थे कि गौ रक्षा को प्रमोट करना चाहिए, तो अचानक से एक आपत्ति है कि सब वो आप तो मांस बेचते हैं, है ना। तो जैसे कहते हैं ना कि चीन से सामान मत खरीदो, तो कैसा आप प्रतिबंध लगा दो, सामान आएगा ही नहीं, है। तो ऐसी सरकारों की भी कई मजबूरियां रहती हैं। देखिए होता क्या है कि आपने जहां प्रतिबंध की बात की तो आपके ऊपर कई सारे सवाल उठने लगेंगे कि साहब भारत में ऐसे कई राज्य हैं जो गाय का मांस खाते हैं, है ना। तो आप उनको कैसे कर पाएंगे? तो प्रश्न ये है कि किसी भी तरह का प्रतिबंध आप लगा सकते हैं, तो सरकारी स्तर पर वो राजनीतिक दलों का काम है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आपको एक जागरण करना पड़ेगा, आपको एक जागृति लानी पड़ेगी। जैसे अगर कोई मांस खाता है तो मैं कानून नहीं बना सकता ना कि मांस खाएगा तो आपको सजा हो जाएगी, बल्कि उसको ये बताना पड़ेगा कि मांस खाना अच्छी बात नहीं है, उससे आप बचिए। आप जिस मांस को खा रहे हैं, जिस जानवर को, वो खुद भी शाकाहारी है ना। गाय मांसाहारी नहीं है, बकरा मांसाहारी नहीं है, यहाँ तक कि गधा मांसाहारी नहीं है। आप जिस जानवर का भी मांस खाते हैं वो तो शाकाहारी है। तो वही बात कही कि साहब आपको एक जागरण का चलाना पड़ेगा, आपको मानना पड़ेगा कि गाय हमारी माता है। कई वेदों का उदाहरण फैज खान जी ने दिया। अब आप जो कह रहे हैं कि साहब कानून बना देंगे, उसके विरोध में लोग आ जाएंगे। 1956 का जिक्र कर लीजिए ना। 1955 में जब गौवध विरोध कानून लाया गया, प्रस्ताव लाया गया, उसके विरोध में 1956 में एक बड़ा वर्ग सुप्रीम कोर्ट का रुख किया ना। 1956 की बात है ये। मैं उज्जवल जी आपका रुख कर लेता हूं, एक तो जवाब भी दे दीजिएगा साहब कि 250 करोड़ का चंदे का सवाल नितिन जी ने उठाया है, मैंने उस पर कुछ जोड़ दिया था, आप जवाब दे दीजिएगा। लेकिन सवाल यही है ना कि क्या बीजेपी को केवल इस नाम पे सियासत करनी है, गाय के नाम पे? कॉपीराइट मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, छत्तीसगढ़ के हिवारा में बान भरत नाम का गाँव है, बान भरत, वहाँ पे गौ हत्या पे प्रायश्चित करने के लिए, माफी मांगने के लिए वहां जाया जाता है। मैं पूरे गांधी परिवार को, सोनिया गांधी जी को, राहुल गांधी जी को, प्रियंका गांधी जी को, भूपेश बघेल जी को, दीपक बैज जी को, सबको आमंत्रित करना चाहता हूँ वहां पर आए। वहां प्रक्रिया ये होती है कि आप आसपास के गांव में जाते हैं, भिक्षाटन करते हैं, फिर यज्ञ होता है, फिर मुंडन होता है, और अब गौ हत्या के लिए सार्वजनिक प्रायश्चित करते हैं। पूरी कांग्रेस पार्टी को चाहिए कि वो प्रायश्चित करे। छत्तीसगढ़ में इतनी गायों की हत्याएं हुई है, करपात्री महाराज के समय जो गोलीबारी हुई थी, जितने साधु संतों की मौतें हुई, गौ वध के विरोध में जो आंदोलन किया गया था, मेरा ये आंदोलन है, मेरा ये अनुरोध है। बातचीत करने के लिए आप आमंत्रित कर दीजिएगा। जी मैं सुन नहीं पाया, सॉरी, फिर से बताएंगे। जो बेमेतरा आपने जिक्र किया, बेमेतरा जिले का, बेमेतरा ना,
कौन से अहिवारा बेमेतरा जिला में ही आता है। उसी जिले में गोडमर्रा नाम का गांव है जहां पे गौशाला में गायों की मौत हुई थी। उसमें भी प्रायश्चित के लिए जरूर आप बुला लीजिएगा नेताओं को। सवाल ये है ना कि केवल सियासत क्यों? जिसने भी गौ हत्या की, जो गौवध में शामिल रहा है, उसको वहाँ प्रायश्चित करने के लिए जाना चाहिए, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो। नितिन जी जवाब दे दीजिए आप। 2100 करोड़ रुपया इन्होंने पिछले डॉक्टर रमन सिंह जी की सरकार में ये आंकड़ा आया था कि 2100 करोड़ रुपया गौशालाओं में गौचारे के लिए आवंटित किया गया। वो गौशालाएं सब किसकी थी? वो सब आरएसएस के और भाजपा के नेताओं की थी। पूरी सूची भी सार्वजनिक की गई थी। और किस प्रकार वहाँ पर गायों के मौत के बाद उनको दफनाया गया था। मैं इस विषय में तब भी डिबेट में बैठ चुका हूँ। अभी हाल कर रहा हूँ, ठीक है, मैं कर रहा हूँ। सड़क पर मृत अवस्था में छोड़कर कोई चला गया। बलौदा बाजार में एक खंडहर में 20 गाय मिली जो बिल्कुल बिना चारे पानी के उसकी मृत्यु। 100 से ज्यादा 1000 से ज्यादा उज्ज्वल जी में आ रहा हूँ, उज्ज्वल जी में आ रहा हूँ। और 8 महीना हुआ है सरकार को बने। 100 से ज्यादा गायों की मृत्यु सड़क दुर्घटना में और इस प्रकार जो बिना कंप्लेंट के हुई है। उज्ज्वल जी सबको सबसे पहले डॉक्टर रमन सिंह को भेजा प्रायश्चित करिए। उज्ज्वल जी में आ रहा हूँ, ठीक है। सवाल आपसे साहब आपने सुन लिया और आप ये दलील सालों से सुनते आ रहे हैं। क्या आपको लगता है कि ये सियासत खत्म होगा और किस रूप में खत्म होगा? ये देखिए, मैं पहले भी कह चुका हूँ, ये चीजें सियासी दलों के बस के बाहर की बात है। सियासी दल आप नजारा देख रहे हैं आपके टेलीविजन चैनल में, दोनों सियासी दल के प्रवक्ता आपस में एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं। फिर से कहता हूँ, गाय दल का नहीं दिल का विषय है मेरे भाई। कम से कम कुछ विषयों पर आप सहमति बना लीजिए और वो विषय गौ गंगा गीता के हैं जो हम सबके पर्यावरण, स्वास्थ्य और देश की संस्कृति से जुड़े हुए। इसको राजनीति से बिल्कुल अलग रखिए। मैं जी राम मंदिर नहीं जाऊंगा, वो तो बीजेपी नहीं, वो राम जी का मंदिर है, वो बीजेपी का मंदिर नहीं है। गाय बीजेपी की नहीं है, राम कृष्ण शिव बीजेपी के नहीं है, ये सब भारत के हैं। इन पर राजनीति कोई भी पार्टी ना करे, ये चीज खत्म होगी। अवधेश भाई, हम इस अपेक्षा से ही चल रहे हैं। ये ना बीजेपी के ना कांग्रेस के, लेकिन सियासत के हो चुके हैं। दुर्भाग्य दुख इसी बात का। प्रफुल्ल जी संक्षेप में टिप्पणी करिएगा। ठीक है, संक्षेप में टिप्पणी करिएगा कि साहब आपको क्या लगता है कि गाय की सियासत से केवल वोट का ही दूध दुहा जाएगा? वो तो सियासत तो वोट के लिए ही होती है ना। सियासत ये जो आज जो आंदोलन हुआ ये भी क्या सियासत का ही हिस्सा था। लेकिन खान साहब ने जो कहा ना कि आप कानून बनाएंगे तो आपके सामने बहुत अड़चने आएंगी, बहुत विरोध होगा। आप कल घोषणा करके देखिए क्या क्या नजारा दिखता है। तो ये अगर कुछ चीजें हमारी भारतीय संस्कृति से जुड़ी हुई हैं तो उस पर मतलब मैं तो केवल खान साहब तो कह रहे हैं कि हम किसी सांस्कृतिक विषय पर तो कम से कम राजनीति ना करें। मैं तो ये कहता हूं कि आप आजकल राष्ट्रीय मुद्दों पर भी एक सहमति नहीं बनती। जो प्रश्न राष्ट्र के हैं उन पर भी लोग विरोध करना शुरू कर देते हैं। आपकी संस्कृति तो कम से कम आप मानिए। आप भले ही किसी धर्म के हो, किसी पार्टी के हो, गायों के संरक्षण के लिए हम सबको काम करना चाहिए। क्या आप आश्वस्त करेंगे कि बीजेपी कम से कम आप, क्योंकि बड़े एक राजनीतिक दल के नुमाइंदे हैं, उसके आप प्रतिनिधि के रूप में है, कि इस पे सियासत अब आने वाले समय में नहीं होगी, केवल काम होगा धरातल पे? देखिए, गौवंश हमेशा भारतीय जनता पार्टी के दिल से जुड़ा विषय है। वोटों के लिए और सियासत के लिए भाजपा इस मुद्दे को कभी नहीं उठाती है। हम भ्रष्टाचार का अड्डा नहीं बनने देंगे गौठानों को। हमने तय किया है अभ्यारण्य बनेंगे और गाय खुले क्या प्लानिंग है उसकी? क्या प्लानिंग है भाई? अभ्यारण्य बनेंगे। नितिन जी सवाल सुन लीजिए। क्या आप एक राष्ट्रीय दल के प्रवक्ता होने के नाते इस बात को आश्वस्त करेंगे कि गाय के नाम पे कोई सियासत जो है वो नहीं होगी, कम से कम छत्तीसगढ़ में?
ये सियासत भी नहीं आज जो पाखंड था वो क्या था? ये पाखंड नहीं था, तो नौटंकी ये की मवेशियों के हितों की लड़ाई थी भाई। ये मवेशियों के हितों की लड़ाई। काम करते हैं अवधेश भाई, अपन एक काम करते हैं, मेरे गाड़ी में चारों चलते हैं, पांचों। अपन अभी दिखाता हूँ नजारा आपको चलिए, सरकार का। और मैं 5 साल की वीडियो दिखाऊंगा। अरे 5 साल की वीडियो का मैं लाइव दिखाता हूँ। कैमरामैन भी चलेंगे, जाके देखिए क्या स्थिति है वीआईपी रोड की और तेली बांधा की। जाके देखिए कब कौन सी दुर्घटना कब घट जाए इसका ठिकाना नहीं। प्रबल प्रताप सिंह भाजपा के नेता बिलासपुर से रायपुर आ रहे थे, मुझे समाप्त गौवंश से टकराकर एक्सीडेंट हो गया। मेहमानों का, नितिन जी आप चारों मेहमानों का बेहद शुक्रिया। प्रफुल्ल जी आपका शुक्रिया, उज्जवल जी आपका शुक्रिया, नितिन जी आपका शुक्रिया, फैज जी आपका भी शुक्रिया। कुल मिला के ये कि फैज खान जी ने जो बात शुरुआत में कही उसको अंत में कोट कर देता हूं कि गाय सियासत नहीं दिल का विषय है और सियासतदानों के बस में फिलहाल इसका समाधान दिखाई नहीं पड़ रहा है। आज के लिए इतना ही, कल एक और विषय के साथ होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।